हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम प्रतीक है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से SPF, TKIM, DMARC सेटअप करते हैं, किस तरीके से कस्टम ट्रैकिंग डोमेन सेटअप करते हैं। ये 3 डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जिनको आपको ज़रूर सेटअप करना चाहिए जब भी आप नया ईमेल आईडी खरीदेंगे, जब भी आप एक नया डोमेन खरीदेंगे। इससे आपके ईमेल की डिलीवरेबिलिटी बढ़ती है, इससे आपके ईमेल के स्पैम में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी ईमेल कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले ये सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग समझे थे कि क्या होता है SPF, क्या होता है DKIM और क्यों हम लोग को DMARC, DMARC, DMARC क्यों सेटअप करना पड़ता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। आज हम लोग लाइव देखेंगे कि किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं। ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर। ऑल्दो मैंने कंप्लीट सेटअप डॉक्यूमेंट में भी लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग लर्न एंड अर्न बैच 2 में मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे साथ अर्न करना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं, किस तरीके से सेटअप करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स क्लोज करते हैं, अलग अलग मेथड से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, कोल्ड ईमेल्स हो, अलग अलग तरीके से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट्स लाते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो पहले ही बनाई है कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड जो फॉर्म आपको फिल करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क विथ मी, जो लोग को मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ सीखना है, मेरे साथ अर्न करना है, प्लीज़ गो एंड फिल द फॉर्म राइट नाउ। सो स्क्रीन पे जाने से पहले एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को एक डोमेन खरीदना पड़ेगा और उस डोमेन से कुछ ईमेल आईडीज़ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये डोमेन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं GoDaddy और होस्टिंगर दोनों ही यूज़ करता हूँ। आप किसी से भी खरीद सकते हैं। GoDaddy भी सही है, होस्टिंगर भी सही है, लेकिन मेक श्योर कि इन दोनों के अलावा और कहीं से आप मत खरीदिए, क्योंकि इन लोगों के सर्विस अच्छे हैं, इन लोगों का सर्वर अच्छा है और कोई इशू आने पे ये लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप किसी चीप क्वालिटी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएंगे, वहाँ से डोमेन खरीदेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ईमेल्स और आपके ईमेल कैंपेन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। सो आप यहीं से खरीदेंगे डोमेन। किस तरीके का डोमेन खरीदना है, कोशिश करना है कि .com या .co, .in इस टाइप के डोमेन से आप खरीदिए। इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके के डोमेन नेम हम लोग खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल xyz.com, abc.com में बेसिकली .com वाले ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, डिलीवरेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल अगर आप छोटे स्केल पे करें तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप कोई भी डोमेन नेम खरीद सकते हैं, .go.in भी खरीद सकते हैं, .io भी खरीद सकते हैं। बेसिकली ये AI स्टार्टअप्स के लिए होता है, तो अलग अलग खरीद सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर कि एक प्रोफेशनल डोमेन आपके पास होना चाहिए। सो मैं आपको एक बार होस्टिंगर का प्लान भी दिखा दे रहा हूँ। सो हम लोग सीधे यहाँ होस्टिंगर पे आकर, और आप यहाँ देखेंगे कि 129 रुपये पर महीने के रेट से आप लोगों को वेबसाइट होस्टिंग मिल जाएगी। उसमें एक डोमेन फ्री मिलता है, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा होस्टिंगर का, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप GoDaddy से भी खरीद सकते हैं, लेकिन GoDaddy का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आई विल रिकमेंड कि डोमेन आप स्पेसिफिकली होस्टिंगर से खरीदिए, क्योंकि इनका डोमेन सस्ता होता है। ठीक है, और उस डोमेन से डोमेन खरीदने के बाद मैं आपको अपने होस्टिंगर के अकाउंट में लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन से ईमेल्स को खरीद सकते हैं, किस टाइप के ईमेल्स, क्योंकि कई सारे डिफरेंट टाइप्स के ईमेल्स होते हैं। करेक्ट, प्रोफेशनल होता है, एसेंशियल होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके का ईमेल आपको खरीदना है। ठीक है, सो यहाँ पे यार देखो, होस्टिंगर बिजनेस स्टार्टर, होस्टिंगर बिजनेस प्रीमियम और वर्क स्पेस ईमेल। ठीक है, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप आराम से होस्टिंगर बिजनेस स्टार्टर प्लान के साथ जाएंगे, जो 39 रुपीज़ पर मंथ का है। ठीक है, इसमें आपको नेसेसरी सेटिंग्स सारी मिल जाएंगी। इसको आप खरीदेंगे और सेम डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अभय है, ठीक है, तो abhay@xyz.com, जो भी XYZ डोमेन आपने खरीदा होगा उसको आप इससे लिंक कर देंगे। और मेक श्योर कि अगर आपको बल्क में ईमेल कैंपेन चलाना है, सो एक डोमेन से आप सिर्फ 3 ईमेल आईडी या 4 ईमेल आईडी बनाएंगे। ठीक है, और एक ईमेल आईडी से 25 से 30 ईमेल ही भेजने हैं एक दिन में। ये सारी डिटेल्स मैंने पुरानी वाली वीडियो में बहुत डेप्थ में डिस्कस की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ईमेल आईडी से कितने ईमेल्स भेजते हैं, किस तरीके से हम लोग को अलग अलग डोमेन से अलग अलग ईमेल आईडीज़ बनाने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग को SPF रिकॉर्ड सेटअप करना है। तो हम लोग 2 टैब खोलेंगे। ठीक है, एक होगा आपका Microsoft 365 का एडमिन पैनल और एक होगा आपका GoDaddy का एडमिन पैनल। ठीक है,
ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन पैनल है। इसमें हम लोग गए और इसमें हम लोग इसमें आपको सारे डोमेन्स दिख जाएंगे और आपने जो अभी डोमेन ख़रीदा है वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका GoDaddy का है, तो इसमें हम लोग जाएंगे और सर्च करेंगे डोमेन, ठीक है। सो डोमेन हमने सर्च किया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और डोमेन्स में आपको ऐड डोमेन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से अगर आपके पास कोई डोमेन्स एडेड है तो वो रहेंगे। ऐड डोमेन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो भी डोमेन ख़रीदा होगा वो डोमेन आप वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और नीचे आएगा यूज़ दिस डोमेन करके आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। और आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये डोमेन आप ही का है, ठीक है। सो ये आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सेस देना पड़ेगा GoDaddy का इसको, एंड ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये डोमेन आपने ख़रीद लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को कुछ DNS रिकॉर्ड्स में चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। तो इसमें जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, MX, TXT और CNAME, ये सारे आपको, ये तीनों रिकॉर्ड्स आपको DNS रिकॉर्ड्स में जाके वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये MX रिकॉर्ड, उसमें होस्ट नेम, तो हम लोग जाएंगे DNS में, डोमेन मैनेजर में, ठीक है। और जिस डोमेन के लिए हम लोग को ऐड करना उस डोमेन में हम लोग जाएंगे और उसका मैनेज DNS करेंगे, ठीक है। उसके DNS सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद ऐड न्यू करेंगे, ठीक है। ये सारे पहले से एडेड डोमेन्स हैं, पहले जितने भी डोमेन्स हैं सब इसमें मिल जाएंगे। इसमें हम लोग जाएंगे ऐड न्यू पे, MX, ठीक है, और होस्ट नेम ऐड करेंगे। जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, हर एक चीज़ हम लोग उस तरीके से उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ उसमें सारी लिखी हुई होती है कि कौन क्या वैल्यू रहेगा, किस तरीके से आपको ऐड करना है नई ईमेल आईडी की DNS सेटिंग्स को। सो एज़ इट इज़, जिस तरीके से इसमें दिया है एज़ इट इज़ आपको इसमें पेस्ट कर देना है एंड सेव कर देना है। ये रिकॉर्ड सर्वर में अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है, मे बी 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है सर्वर में जाके अपडेट होने में, ठीक है। उसके बाद अगेन ऐड करके हम लोग यहाँ पे TXT भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका ये वैल्यू ऐड हो जाएगा वैल्यू में और TTL हमारा 1 आवर रहेगा एंड ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। काफ़ी सिंपल है ऐड करना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। उसके बाद CNAME ऐड करेंगे, होस्ट नेम ऐड करेंगे, फिर उसकी वैल्यू ऐड करेंगे एंड देन अगेन TTL वैल्यू 1 आवर एंड उसको सेव कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने डॉक्यूमेंट में भी लिख के रखी हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हैं और ये सारे आपको यहाँ अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपके DNS रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। अब हम लोग इसको यहाँ से फिनिश करेंगे और ये हो गया आपका कनेक्ट DNS रिकॉर्ड, ये फिनिश, डोमेन सेटअप, ये SPF रिकॉर्ड आपका सेटअप हो गया यार, ठीक है। ये आपका SPF वगैरह सेटअप हो गया। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, कंट्रोल F करके SPF देखेंगे तो ये सारा आपका SPF रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। सो ये SPF बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे किस तरीके से DMARC ऐड करते हैं। पहले हम लोग DKIM देखेंगे। सो DKIM के लिए हम लोगों को यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से हम लोग चलते हैं। हम लोग DKIM के लिए जाएंगे, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 का है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 के सर्च में लिखेंगे DKIM, ठीक है। सो इसके DKIM सेटिंग्स में हम लोग आएंगे,
ठीक है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एडमिन पैनल से हम लोग को सर्च करना है। ठीक है, उसके तो DKIM सर्च किया हम लोगों ने। ठीक है, सो इसका हम लोग DKIM की जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाले का यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, तो ये जैसे क्रिएट DKIM की करेंगे। सो जैसे ही हम लोग क्रिएट DKIM कीज़ करेंगे ना, यहाँ पे आपको 2 CNAME रिकॉर्ड ऐड करना होता है। ठीक है, फॉर एडिंग योर DKIM। ठीक है, सो उसमें 2 CNAME होता है, होस्ट नेम ये होगा और पॉइंट्स टू एड्रेस और वैल्यू का ये लिख देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो चूँकि मैंने पहले से इसमें इसका जनरेट कर लिया है, सो इसमें दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको इनेबल करके भी चेक कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा होगा ना, तो CNAME रिकॉर्ड, तो हम लोग जाएंगे अपने GoDaddy में। हम लोग अपने GoDaddy के अकाउंट में लॉगिन करते हैं और उसके DNS रिकॉर्ड्स में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसके DNS सेटिंग्स हम लोग जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड में हम लोग जाएंगे CNAME पे और होस्ट नेम, यहाँ पे क्या लिखा था, पिनाकल मीडिया के लिए होस्ट नेम ये है, सेलेक्टर डोमेन की। इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, ये पेस्ट करेंगे और वैल्यू हम लोग रखेंगे इसका, वैल्यू इसमें दिया ना, ये वैल्यू, ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे वैल्यू पे पेस्ट करेंगे और इसको TTL को लोएस्ट रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और एक और CNAME हम लोग को डालना है। ठीक है, एक ये CNAME हुआ और ये दूसरा होस्ट नेम है, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वो हम लोग कॉपी करेंगे। मैंने कर दिया गलती से, ये सेलेक्टेड 2 एंड इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से है, ये कॉपी करके पेस्ट, TTL सबसे कम। सो अब यहाँ पे हमारा DKIM हो गया कंप्लीट। इसको एनेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग फिर भी चेक करके देखते हैं। ओके, अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको वेरीफाई होने में, बट देन या वी विल चेक इन। हम लोग फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को DMARC ऐड करना है। ठीक है, DKIM ऐड हो गया। DMARC के लिए मैंने लिखा कि DMARC कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे DNS रिकॉर्ड में, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ये आएगा आपका TXT एंड नेम में आता _DMARC। ठीक है, जस्ट चेकिंग TXT DMARC, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आपकी होगी ये जो मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप इसको आराम से इसको यहाँ से कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करेंगे और TTL की वैल्यू मिनिमम रहेगी एंड सेव। ठीक है, ठीक है भाई। सो ये हो गया आपका DMARC भी सेटअप। ठीक है, सो SPF जब हम लोग डोमेन खरीदेंगे तो वो 3 रिकॉर्ड MX, TXT, MX और CNAME, जो 3 रिकॉर्ड्स ऐड करने थे। उसके बाद हम लोग जाएंगे DKIM में, DKIM सर्च करेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 पैनल में। वहाँ पे दो CNAME हम लोगों को ऐड करने हैं और 2 TXT रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। सो उसके बाद DMARC कैसे करना और DKIM मैंने सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कस्टम ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, कस्टम ट्रैकिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोगों को DNS सेटिंग में जाना है, एक CNAME बनाना है और उसमें prox.itrackly.com इसकी वैल्यू वो सेट कर देनी है और नेम आपको INST डाल देना। ये मैंने पहले ही बनाया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए CNAME INST वाला जो डोमेन आपको दिख रहा है, CNAME INST और prox.itrackly.com, ये कस्टम ट्रैकिंग डोमेन है जो मैंने पहले से सेटअप किया हुआ है। इसके बाद आपका कस्टम ट्रैकिंग डोमेन इन DNS रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा। अगर आप इंस्टेंटली से सेटअप कर रहे हैं तो इंस्टेंटली में आपको जाना पड़ेगा और इंस्टेंटली में आपको कस्टम ट्रैकिंग डोमेन की जगह INST.your डोमेन, मतलब अगर आपका xyz.com है तो वो डोमेन नेम आपको ऐड करना पड़ेगा और उसको सेव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा
कि आपकी ईमेल पे क्या क्लिक्स आ रहे हैं, किस तरीके से आपका क्लाइंट आपके ईमेल्स को ओपन कर रहा है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप कस्टम ट्रैकिंग डोमेन एक सब डोमेन बना के ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट सेटअप करते हैं। और डोमेन फॉरवर्डिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप मल्टीपल डोमेन खरीद रहे हैं तो सारे डोमेन्स जो है वो मेन डोमेन जो आपका मेन वेबसाइट जिस पे होस्टेड है उस पर रीडायरेक्ट होनी चाहिए। तो जितने भी आपके सब डोमेन्स आपने खरीदे होंगे ना, उसके डोमेन सेटिंग्स में जाके राइट क्लिक करके आप डोमेन फॉरवर्डिंग ऑन करके जो मेन आपका डोमेन होगा वो डोमेन आपको ऐड कर देना है, वहाँ से डोमेन फॉरवर्डिंग हो जाएगी। ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये बहुत एक छोटा स्टेप है तो मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट से भी देख सकते हैं। सो यार ये कंप्लीट टेक्निकल सेटअप है, किस तरीके से DKIM, किस तरीके से SPF, DMARC, कस्टम ट्रैकिंग डोमेन, किस तरीके से डोमेन फॉरवर्डिंग करते हैं। ये कंप्लीट सेटअप होता है। कोई भी ईमेल कैंपेन शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें सेटअप होनी चाहिए, इससे आपकी डिलीवरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करते हैं। एंड अगर कोई इशू आए तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वहाँ पे हेल्प कर पाऊँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लर्न एंड अर्न बैच 2 में, वो लोग फॉर्म फिल कर दें। विल सी यू देयर। ठीक है। तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स एंड मचाते रहो, कमाते रहो।